एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पार्ट थर्ड के पेपर 12th पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नए सत्र में स्वागत है आपका सभी का बहुत खुले दिल से। जिस तरह हम और आप मिल पा रहे हैं आज, ये तरीका मिलने का नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि जो हमारे बस में है वही हम कर पाएंगे। फिज़िकल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। सेकेंड वेव जाकर लौट कर आ रही है। आपने आज ही अखबार पढ़ा होगा तो दूसरी लहर कई जगह पर वापस लौट रही है और तीसरी की तैयारियां चल ही रही हैं। तो ऐसे में मेरा आपको पहला निर्देश ही माने इसको आप, वो ये है कि सोशल और फिज़िकल डिस्टेंसिंग और मास्क, इन दो चीज़ों का आप खास ध्यान रखें। ऐसा मैं आपसे इसलिए ख़ास कह रहा हूँ क्योंकि आप युवा हैं, घर से बाहर जाते होंगे कामों के सिलसिले में, किसी और वजह से भी ऊर्जा एनर्जी आपके अंदर है और वो कंज्यूम भी होती है। अब बाहर जाते हैं, खेलते कूदते हैं, सौ काम करते हैं, तो ऐसे में कई बार ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं कि ना चाहते हुए भी कोई अवांछित वायरस आपके साथ घर ना आ जाए और फिर जो पिछले कई महीनों से हम दुखद देख रहे हैं वो रिपीट ना हो जाए। मैं इससे डरता हूँ। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। और अब हम अपनी बात पर आते हैं। ये जो आपका 12वां पेपर है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पार्ट थर्ड का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ या राजनीतिक विचारधाराएं, बड़ा दिलचस्प है अपने आप में, क्योंकि ये शब्द आपने जब से आपने पॉलिटिकल साइंस को ऑप्शनल के रूप में ऑप्ट किया है स्कूल में या फिर फर्स्ट ईयर में एडमिशन के बाद, आपने ज़रूर सुना होगा राजनीतिक विचारधारा। लेकिन यहाँ मैं एक छोटा सा सवाल खड़ा करता हूँ आपके सामने। विचार और विचारधारा, इनमें फ़र्क क्या है? एक तो हुआ आइडिया विचार और एक हुआ आइडियोलॉजी विचारधारा। तो क्या ये एक ही शब्द है या इनमें कोई फ़र्क है? पहले हम इसकी बात करें। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ आइडियोलॉजी या विचारधारा क्या है। अब मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। आपने राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत 11th-12th में और फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक आने की यात्रा में कई बार पढ़े हैं, सुने हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, अनेक किस्म के। लेकिन इन सब की पृष्ठभूमि में जो एक चीज़ कॉमन काम करती है वो है एक आइडिया, एक विचार। और आप इस बात को मानेंगे, और ये खाली मैं किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप ज़िंदगी में देखिएगा विचार के इर्द गिर्द ही प्रक्रिया घूमती है। यानी प्राथमिक जो चीज़ है, इसको आप कहिए कि नक्शा या ब्लूप्रिंट किसी भी चीज़ का, वो विचार है। अब आज मैं आपसे बड़ा लेट मुखातिब हो रहा हूँ। ये जो लेक्चर मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, ये कुछ घंटे पहले आपकी स्क्रीन पे आ जाना चाहिए था, पर कुछ कारण ऐसे रहे कि मैं खुद एक परीक्षा में फंस गया। एक एग्ज़ाम दिया और पाया कि सेल्फ एवोल्यूशन के अंदर खुद के ही नंबर, पास मार्क्स नहीं आ रहे हैं। कॉपी मुझे खुद दी गई है और मैं उसमें खुद फेल हो रहा हूँ। फिर मैंने इसको बारीकी से देखा, समझा, कुछ कमियों को ठीक किया और तब ये पाया कि नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है व्यक्तिगत। आपको अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए।
सामूहिक निर्णय कई बार आपको डुबो सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरे अनुभव का लाभ आप भी ले सकते हैं। कलेक्टिव डिसीजंस कई बार कलेक्टिवनेस को प्रेजेंट नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कोई सामूहिक फैसला कर लिया गया है, अब ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, नहीं हो पाता। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और आपका अपना निर्णय सर्वश्रेष्ठ होता है। खैर, बात पर आते हैं। तो सबसे पहले ये बात जब उठी कि विचारधारा क्या है, हम इसकी बात से शुरू करते हैं। समान विचारों का समूह, जैसे आप देखिए, आपने उदारवाद और समाजवाद, इन दो विचारधाराओं के नाम सुने होंगे, इनके बारे में कुछ आपने पढ़ा भी होगा। अब जो उदारवादी परंपरा है, जिसको हम अंग्रेजी में लिबरल ट्रेडिशन कहते हैं, उसमें जो विचारक आएंगे वो इस एक विचारधारा के समूह में रखे जाएंगे, और जो समाजवादी हैं वो जाएंगे समाजवादी समूह के अंदर, वहाँ रखे जाएंगे, ताकि पढ़ने में और समझने में आसानी रहे। जब राज्य का जन्म हुआ, चाहे किसी रूप में हुआ हो, एक चीज़ सामने ये आई कि विचारधारा और राजनीतिक विचारधारा क्या एक ही चीज़ है? ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग है। विचारधारा सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, राजनीतिक भी होती है, लेकिन जो आपके राजनीतिक क्रियाकलापों के अतीत यानी पास्ट, वर्तमान यानी प्रेजेंट, और फ्यूचर यानी भविष्य, तीनों से अंतर संबंधित होगी। राजनीतिक क्रियाकलापों से, सामाजिक और आर्थिक नहीं। हालांकि आप इस बात को मानेंगे, आज भी विचारधारा अपने आप में बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, जैसा हमारा विषय है। आज भी आप देखिए, राजनीति विज्ञान की 5000 परिभाषाएं हैं, किसी एक पर एक राय नहीं है। ऐसे ही विचारों के समूह पर भी एक राय नहीं बनती। पर जब अध्ययन होता है तो यह देखा जाता है कि जहां विचार मेल खा रहे हो, उन्हें एक बास्केट में या एक टोकरी में इकट्ठा किया जाता है और उसको एक विचारधारा का नाम दिया जाता है। और केवल इसमें कई व्यक्तियों के विचार हों ये भी ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। महात्मा गांधी, गांधीवाद, उनकी विचारधारा, वो तो एक व्यक्ति थे, लेकिन गांधी जी के विचारों को विचारधारा कहा जाता है। कार्ल मार्क्स, मार्क्सवाद कहा जाता है विचारों को, एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसने अतीत और वर्तमान के विचारों को इस तरह इकट्ठा किया है कि उसके विचारों को विचारधारा का नाम दिया गया है। तो विचारधारा का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या राजनीतिक विचारधारा है, उसका पहला लक्षण तो ये हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र से अंतर संबंधित हो। दूसरा, राज्य के क्रियाकलापों में आने वाले परिवर्तनों की संभावना और उनमें सुधार की गुंजाइश रखती हो। देखिए, ये मनुष्य का स्वभाव है। किसी भी चीज़ में बदलाव आप तब करते हैं या तो बेटरमेंट के लिए, उसे अच्छा करने के लिए, या आपको लगता है कि कोई दुविधा आ रही है या आ सकती है, उसे ठीक कैसे किया जाए। आप भारत की बात करें, आज़ादी के बाद हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, जिसको आप अंग्रेजी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन बीच में एक दौर ऐसा भी आया कि जब ये कहना शुरू हुआ कि संसदीय प्रणाली की जगह यदि भारत में अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। एक सुझाव विचार था, लेकिन हमने ये पाया कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, यानी जो शासन की संसदीय प्रणाली है, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। संविधान सभा ने भी इस बात को माना था और बाद में भी हम इस बात पर कायम है और आज तक कायम है। अब यहाँ पर हम थोड़ा आगे और बढ़ें। तीसरा लक्षण, विचारधारा शून्य में से नहीं आती है।
और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो विचारधारा दे रहा हो वो उसको क्रियान्वित भी कर रहा हो। मसलन आप ध्यान दें, मनु, शुक्र, कौटिल्य, ये तो लिए हमने भारतीय विचारक, प्लेटो, अरस्तु, सेंट थॉमस एक्विनास, कार्ल मार्क्स, इवन महात्मा गांधी, इनमें से कौन शासक रहा था? कोई भी नहीं। लेकिन इनके विचारों को फॉलो किया गया, माना गया और शासन प्रक्रिया में उसके अनुरूप परिवर्तन किए गए। तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि जिसके विचार हों उसको शासन करने का मौका मिल रहा हो, लेकिन हाँ, उसके जो अनुयायी हैं वो उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, उसका विकास करते हैं और उसके समर्थन में एक राय बनाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, विचारधारा विचार का तालाब नहीं है ये। जैसे आप देखिए, समुद्र भी ठहरा हुआ पानी है, बहती नदी है, बहती धारा है, और जो जल बहता है वो स्वच्छ होता है, ऐसा हम मानते हैं और हमें दिखता भी है। समय समय पर विचारधारा के अंदर परिवर्तन, बदलाव, संशोधन, मोड़, ये सब आते हैं। अब ये कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, इसकी बात हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, जब हम बात करेंगे विचारधारा के स्रोतों की। आभार। थैंक यू।